हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन जो क्लास 11th एंड 12th का चैप्टर है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लास 12th की थ्योरी फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, उस पर बात करेंगे। तो इस बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस वी वांट टू टॉक समथिंग एग्जांपल। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन में कहा जाता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 99 आप कैसे अच्छे परसेंटेज, कैसे अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में हम लोग कुछ वीडियो प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर हर एक चीज़ को माइंड मैपिंग के थ्रू समझेंगे। हमें जल्दी नहीं करना है, बहुत ईजी से। मैं खुद एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा इजी वे में लेके पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होता है और वेरियस कमिटीज़ क्या होती हैं, तो आप और अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट हम लोग अभी क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 12th का चैप्टर है ये, यूनिट 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बात करते हैं, वो चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो इसको इजी वे में कैसे समझेंगे, इजी वे में समझने के लिए आपको इनके फंक्शंस को डिवाइड करना होगा। फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट या फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या होता है। देन नंबर 2 पे आता है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड आफ्टर दैट नंबर 3 आपका हो गया फिक्सर एंड प्रोसीजर, कि कैसे कैसे हमें फिक्सर को ड्रॉ करना है, कैसे फिक्सर्स को प्रॉपर चीज़ों को इंक्लूड करके कैसे हम लोग एक फिक्सर में पढ़ेंगे। देन नंबर 4 टूर्नामेंट है, इंटरम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट होता है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे कॉमर्स में भी एक कंटेंट होता है। कॉमर्स में कैसे पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसी तरह से आपको माइंड मैपिंग करके ही पढ़ना है। आप जिस तरह से पढ़ते जाओगे, जैसे हम अगर बात करें फंक्शंस के अंदर क्या आएगा, तो फंक्शंस के अंदर सबसे पहले आएगा आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी तरह से हमें चीज़ों को समझ के पढ़ना है। नंबर 2 में हम आएंगे वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कमिटीज़ कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी कमिटी। एग्जाम्पल अगर आप अपने एरिया में फुटबॉल टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराएंगे तो आपको कई लोग चाहिए होंगे। तो हर पर्सन को आप किसी न किसी कमेटी में ऐड करोगे, जैसे ग्राउंड्समैन कमेटी, इक्विपमेंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी हो गया। देन आफ्टर दैट आओगे, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट कमेटी। ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ यहाँ पे दी हुई है। और इसके अंदर आपको क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कैसे, पहले गेम से पहले क्या करना होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है गेम से पहले, आप अगर कोई प्लेयर्स आ रहे हैं या प्लेयर्स आते हैं, देखा भी होगा, तो प्लेयर्स को लाना, ले जाना यहाँ से वहाँ, या ग्राउंड में, होटल से लाके फिर ग्राउंड में छोड़ना, इस तरह से काफ़ी काम करते हैं। और फिर हम जाते हैं नंबर 3 फिक्सर्स एंड देयर प्रोसीजर। फिक्सर्स क्या होता है, फिक्सर एक ऐसा पैटर्न है जो कि जब मैचेस होते हैं, बिफोर मैचेस हम लोग क्या करते हैं, फिक्सर ड्रॉ करते हैं। किस लिए, कि टीम को प्रॉपर सेटअप तैयार किया जा सके। ये नहीं कि हम किसी भी टीम को मतलब एग्जांपल बाय दे दें या हमारा फिक्सर प्रॉपर ना हो। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे बहुत ही आराम से डिटेल में, ठीक है। तो फिक्सर में एक टीम्स को, जैसे 7 टीम्स है, कोई टीमें आती हैं आईपीएल में, मैच भी आप सब देखते हैं, तो उसमें भी 8 टीम्स होती हैं। तो 8 टीम से कभी 56 ऐसे कैसे मैचेस होते रहते हैं। तो ऐसे ही मैचेस को शेड्यूल किया जाता है, उसके अंदर फिक्सर्स वर्क करता है उसके ऊपर। देन इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन। इंटरम्यूरल कंपटीशन जैसे जो भी आप अपने स्कूल के लेवल पे खेलते हैं। एग्जांपल आप स्कूल के अंदर जो भी इवेंट खेलेंगे वो सारे के सारे आपके इंटरम्यूरल होंगे। और स्कूल से बाहर जैसे देखा होगा आपने खेलते हुए, अपने आप को खुद भी खेलते होंगे, इंटरम्यूरल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है। जैसे इंटर स्कूल एंड इंटर हाउस कॉम्पिटिशन दो थोड़े से अलग है। इंटर हाउस में क्या हो जाता है, आप स्कूल में ही खेलते हैं। इंटर स्कूल क्या होगा, आप स्कूल के बाहर भी, कोई भी स्कूल अगर एक टीम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है, दैट टाइम यू विल बी पार्ट फॉर द गेम्स। एंड आफ्टर दैट नंबर 5 कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में क्या है, जैसे आप चाहें तो कोई फन रेसेस है, छोटी छोटी रेसेस करा के बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आपको चीज़ों को बहुत ईजी पढ़ना है, आपको माइंड मैपिंग करना बहुत ईजी आना चाहिए। और 100 आउट ऑफ 100 आप 110%, मैं खुद गारंटी के साथ कहता हूँ, आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका फिजिकल एजुकेशन के कंटेंट है आपकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। इसी वे में हमें समझना है। फंक्शंस स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट हो गया, फिक्सर है, वेरियस कमिटीज़ है, इंटरम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। इस तरह से हमको चीज़ों को इंक्लूड करना है, माइंड मैपिंग करनी है। एंड उसके बाद फिर हमें फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट में क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको बहुत इजी वे में हम उसको भी समझाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए आपको इस तरह से थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्लास 12th के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे चलेंगे। पहला फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, नंबर 2
वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमिटीज़ में कमेटी बनानी पड़ती है। एक इवेंट अगर आप होस्ट करने जा रहे हो तो आपको कमेटी चाहिए होगी कि तुम्हारे पास बॉल होनी चाहिए। ऐसा हम लोग करते नहीं है कि ग्राउंड्समैन कमेटी हो गई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कमेटी हो गई, फिनेंस कमेटी हो गई, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी हो गई, फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यूरिंग द मैच इफ एनीवन विल बी इंजर्ड दैट टाइम फर्स्ट एड कमेटी विल बी द पार्ट, क्योंकि फर्स्ट एड अगर नहीं होगा तो आप कोई भी इवेंट कंडक्ट भी नहीं करा पाएंगे। दैट टाइम आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा इस वीडियो को इस तरह से चलेंगे और आप भी कोशिश कीजिए अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय थोड़ा सा एक माइंड मैपिंग कर करके मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर, फिर उसके बाद वेरियस कमेटी फंक्शंस हैं, इंट्राम्यूरल, कम्युनिटी, फिर इसके भी फंक्शंस आपको डिवाइड कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहें दैट टाइम आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल इसी तरह से माइंड मैपिंग करके पढ़ना होगा। ये था तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा अभी फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमेटी कौन कौन सी होती है और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। नंबर 3 पे हम आएंगे फिक्सचर एंड देयर प्रोसीजर, कौन कौन से फिक्सचर होते हैं, कितने टाइप के फिक्सचर होते हैं, कैसे हम उनको ड्रॉ करते हैं, एक एक चीज़ को, एक एक कंटेंट को बहुत आराम से समझेंगे हम। उसके बाद इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन होता है, जो एक टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग स्कूल के अंदर या स्कूल में एक टूर्नामेंट कंडक्ट कराया जाता है उसमें हम लोग पार्ट लेते हैं। इसी तरह से इंटर स्कूल में अगर पार्ट लेना है तो आपको अदर बाहर जो भी आपके स्कूल के आसपास मैचेस होते हैं, अदर स्कूल कंपटीशन एक कंडक्ट कराता है, दैट टाइम आपको वहाँ पे जाना है, मैच खेलने की कोशिश करनी है। आपके स्कूल में जो भी आपके कोचेस होते हैं वो आपको कहते भी होंगे कि बास्केटबॉल का टूर्नामेंट आया, फुटबॉल का टूर्नामेंट आया, दिस टाइप से आप कंटिन्यू इवेंट में पार्ट ले सकते हैं। नंबर 3 कम्युनिटी स्पोर्ट्स। नंबर 5 है कम्युनिटी स्पोर्ट्स एंड प्रोग्राम। देखा होगा रन एंड फन गेम एंड अदर इवेंट्स जो आते हैं, हम लोग कंटिन्यू अपने गेम्स को खेलते हैं। तो इसी तरह से आपको बहुत ही आराम से चीज़ों को पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग एक शॉर्ट नोट की तरह ही चीज़ों को तैयार करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, जिसके थ्रू मैं इसी तरह से कुछ कंटेंट को बना के आपके सामने लाता रहूँगा। और ईजी वे में पढ़िए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आप जितना रिलैक्स हो, जितना आप फ्री माइंड से खेलते हैं, बस इसी तरह से आपको फिजिकल एजुकेशन ही पढ़ना है। अच्छे खासे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं विदाउट स्ट्रेस। आपको इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। धीरे धीरे हमें एक एक कंटेंट को समझना है और बहुत ही ईजी से समझ लोगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।